लोगों ने पूरे ईमानदारी के साथ उनको वोट देने का काम किया। वोट लेने के उपरांत 4 सालों तक वे इस समस्या से विमुख हो गए, इस समस्या पर उनका ध्यान नहीं रहा। हम कहना चाहेंगे खबरी 24/7 के माध्यम से कि आने वाले वक्त में रक्सौल में बहुत जगह नुक्कड़ सभा करके और 100 यात्रा निकालकर हम लोगों को जगाने का काम करेंगे। कि प्रत्येक साल उनको हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बताने का काम किए कि इस समस्या का समाधान आपके स्तर से हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तब बाद हो करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया, आदापुरवासियों ने निर्णय लिया कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन कि निकम्मा सांसद जी ने चारों तरफ धोखा ही देने का काम किया है, इस संबंध में मुझे परसों पता चला। और आज आदापुर प्रखंड में भी 4 साल पहले इन्होंने जो ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया था और उस काम का न होना यह दर्शाता है ये झूठा आश्वासन और फरेबी लोग हैं। आने वाले वक्त में जनता जाग चुकी है, अब जो काम करेगा उसी को जनता वोट देने का काम करेगी। तो उससे तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का लोग उससे घबराने वाले नहीं है। और यहाँ से तस्करी भी रुकेगी और यहाँ से खून खराबा सब रुकेगी कब? जब यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का विधायक और सांसद बनेगा तब। इस समस्या के लिए माननीय सांसद स्वयं को जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने इसका शिलान्यास किया और केंद्र सरकार के जिम्मे ये समस्या है। इसलिए मैं पुनः मांग करता हूं माननीय सांसद से इस समस्या का निराकरण कराने, अन्यथा आदापुर की जनता 2024 में उनको माकूल जवाब देगी और निश्चित तौर पर उनको हार का मुंह खाना पड़ेगा। बहुत दिन से 30 वर्ष से कि भारतीय जनता पार्टी एक वह संगठन है जहां झूठ बोलने का, फरेब करने का वहां ट्रेनिंग दिया जाता है। और इस बार भी वीरेंद्र नारायण यादव महागठबंधन शासनात्मक मसलों में जीत कर गए, तो जब भाजपा के बहुरूपीय क्षेत्र में आएंगे उनको जनता यहाँ से हार के मुंह खिलाकर यहाँ भेजने का काम करेगी। और जनप्रतिनिधि बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं और ये समय आ चुका है। उन लोगों को हम लोग जनता के माध्यम से जवाब देने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर जनता जाग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। झूठा सांसद हाय हाय, झूठा सांसद हाय हाय, झूठा सांसद हाय हाय, संजय जायसवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं आदापुर प्रखंड क्षेत्र के श्यामपुर बाजार में। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से आज जो है बेतिया सांसद जो कि संजय जायसवाल जी का आज पुतला दहन किया गया है। आखिर पुतला दहन क्यों किया गया है, आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर महागठबंधन के नेता लोग हैं और एमएलसी प्रतिनिधि रमेश सिंह हैं जो कि जिला परिषद पति भी हैं। सबसे पहले तो खबरी में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या करना चाहेंगे, आज जो है पुतला दहन आपके द्वारा और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा किया गया, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर झूठा आश्वासन दे देती है, दिया जाता है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो जनता उस पर आशान्वित होती है। जनता को विश्वास होता है कि जनप्रतिनिधि के द्वारा हमारे इस अमुक समस्याओं का निदान कर दिया गया। आज से 4 साल पहले 24 फरवरी 2019 को यहाँ पर माननीय सांसद के द्वारा चुनाव का समय चल रहा था। उसी समय वे आए और यहाँ पर पूरे मजमा लगा करके और यहाँ रेल ओवर ब्रिज विस्तार कार्यक्रम का शिलान्यास कार्यक्रम किए और शिलान्यास होने के उपरांत लोगों को विश्वास हुआ कि हमारे इस समस्याओं का समाधान हो गया। लोगों ने पूरे ईमानदारी के साथ उनको वोट देने का काम किया। वोट लेने के उपरांत 4 सालों तक वे इस समस्या से विमुख हो गए, इस समस्या पर उनका ध्यान नहीं रहा। पुनः चुनाव आया है। मैं पूरे ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि प्रत्येक साल उनको हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बताने का काम किए कि इस समस्या का समाधान आपके स्तर से हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तब बाद हो करके
हम लोगों ने ये निर्णय लिया, आदापुर वासियों ने निर्णय लिया कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन रमेश जी, उनका तो नारा सबका साथ सबका विकास है, फिर भी उनका जैसे रक्सौल में भी कुछ दिन पहले इंटरसिटी के लेकर वहाँ पुतला दहन किया गया, आज आप लोग के द्वारा यहाँ पुतला दहन किया गया। क्या लगता है ये अगर नहीं होता है तो उसके आगे क्या देखिए, सजग नागरिक चाहे किसी भी दल के कार्यकर्ता हो हैं या किसी भी समाज के कार्यकर्ता हैं, उनका परम कर्तव्य बनता है कि अपनी समस्याओं को उचित जगह तक समाधान के लिए पहुंचाएं। हम लोग वैधानिक तरीके से इस समस्या के समाधान के लिए एक बार हस्ताक्षर अभियान चलाने का कार्यक्रम करेंगे और जनप्रतिनिधि बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं और ये समय आ चुका है। उन लोगों को हम लोग जनता के माध्यम से जवाब देने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर जनता जाग चुकी है और 2024 में ऐसे फरेबी सांसद मिलेगा, मुझे विश्वास है। क्या लगता है, हो सकता है कि 2025 में आपको विधानसभा चुनाव लड़ना हो? देखिए, चुनाव अलग बात है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो चाहे किसी दल का हो, जनप्रतिनिधि का परम कर्तव्य बनता है कि वार्ड से लेकर के आप वार्ड का वोट अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी समाज के द्वारा दिया जाता है तो उम्मीद किया जाता है कि हमारे समस्याओं को यह पंचायत में ले जाकर समाधान करेगा। मुखिया को दिया जाता है तो वो उम्मीद करता है कि समस्या का समाधान पंचायत स्तर पर होगा। समिति को दिया जाता है तो उससे होता है कि प्रखंड स्तर पर समस्या का समाधान होगा। जिला परिषद को दिया जाता है वोट इस मामले में कि जिला स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाए और विधायक जी को दिया जाता है कि राज्य स्तर पर समस्याओं का समाधान हो और माननीय सांसद को दिया जाता है कि दिल्ली से समस्याओं का समाधान हो। इस समस्या के लिए माननीय सांसद स्वयं को जिम्मेवार है क्योंकि उन्होंने इसका शिलान्यास किया और केंद्र सरकार के जिम्मे ये समस्या है। इसलिए मैं पुनः मांग करता हूं माननीय सांसद से इस समस्या का निराकरण कराने, अन्यथा आदापुर की जनता 2024 में उनको माकूल जवाब देगी और निश्चित तौर पर उनको हार का मुंह खाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, रक्सौल से आए हुए हैं कांग्रेस के युवा नेता अखिलेश दयाल जी, आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है खबरी। बहुत बहुत धन्यवाद है खबरी न्यूज को। आज हम एक मिनट आपके द्वारा जैसे कि रक्सौल में भी महागठबंधन के नेताओं के द्वारा वहाँ भी पुतला दहन किया गया, जो कि हालांकि जो भी यात्री हैं आने जाने में, पाटलिपुत्र आने जाने में बहुत समस्या भी है, लेकिन उसको बंद कर दिया गया और आज भी यहाँ आदापुर प्रखंड में आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आज वर्तमान समय में रक्सौल से जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, दिल्ली, कोलकाता और पटना, दिल्ली, कलकत्ता और अन्य जगहों पर महानगरों में जिस प्रकार मेमू ट्रेन चलाने का काम किया जाता है कि तेज रफ्तार जिंदगी जिनकी है उनको जल्दीबाजी में ट्रेन पकड़ना है, रक्सौल से और आदापुर से दूरी कम से कम 225 किलोमीटर पटना राजधानी की दूरी है और पाटलिपुत्रा ट्रेन जो आज से 25 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी तब चलती थी और उस चलने के उपरांत में 2020 में कोरोना काल में बंद हुआ और आज आदापुर प्रखंड में भी 4 साल पहले इन्होंने जो ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया था और उस काम का न होना यह दर्शाता है ये झूठा आश्वासन और फरेबी लोग हैं। आने वाले वक्त में जनता जाग चुकी है, अब जो काम करेगा उसी को जनता वोट देने का काम करेगी, क्योंकि मुर्दों के शहर में जिंदा करने के लिए कुछ मसाल जलाने पड़ते हैं। जब तक मसाल नहीं जलते हैं तब तक लोग जगते नहीं हैं, क्योंकि मुर्दों के शहर में जिंदा करने के लिए कुछ मसाल जलाने पड़ते हैं। जब तक मसाल नहीं जलते हैं तब तक लोग जगते नहीं हैं। वैसे लोगों को जगाना होगा, क्योंकि इंटरसिटी का मुद्दा हो या आदापुर 17 पंचायत के ओवर ब्रिज का मामला हो, ये मामला जो है वैसे लोगों के लिए नहीं है, दल का नहीं है, जमात का नहीं है, सभी लोगों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है। और हम कहना चाहेंगे कि घर घर से निकलना होगा और निकलकर इस मुद्दे के लिए सड़क पर आना होगा और सड़क पर आकर हम जोरदार जब विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से झुकना होगा। और झुकता कौन नहीं है, सब झुकते हैं, बस झुकाने वाला चाहिए। और रमेश जी के नेतृत्व में जो आदापुर में किया गया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और कोटि नमन है उनको। उनके लोग जो है यहाँ मदन जी भी मुखिया हुए हैं, नुनिया पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, उनका भी बहुत योगदान रहा है। और आने वाले वक्त में धीरे धीरे आंदोलन सुबुगाहट में चलती है और आने वाले वक्त में आंदोलन को तेज करने का काम किया जाता है। निश्चित रूप से लग रहा है कि आने वाले वक्त में इंटरसिटी भी बहाल होगी, ओवर ब्रिज का भी निर्माण होगा और 33-34 रक्सौल का जो ओवर ब्रिज का फाटक है उसका भी निर्माण होगा। 24 में क्या होने वाला? 24 में बदलाव है और 2024 में महागठबंधन पूरी तरह से, आप देख लीजिए महेश्वर सिंह जी निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ जीत कर गए और इस बार भी वीरेंद्र यादव महागठबंधन शासनात्मक में जीत कर गए।
तो जब जब भाजपा के बहुरूपीय क्षेत्र में आएंगे उनको जनता यहाँ से हार के मुंह खिलाकर यहाँ भेजने का काम करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए परमा जी, आप भी बहुत समस्याओं को उजागर करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे कि ये ओवर ब्रिज का शिलान्यास किए हुए 4 साल हो गया। जब लोकसभा चुनाव आया तो उन्होंने शिलान्यास किए, तो वे तो संजय जायसवाल जी जिस दल से हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो मेरा तो मानना है बहुत दिन से 30 वर्ष से कि भारतीय जनता पार्टी एक वह संगठन है जहां झूठ बोलने का, फरेब करने का वहां ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यह संजय जायसवाल जी का दोष नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का दोष है। यही देखिए, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुए तो रेल का कारखाना बिहार में खींच करके लाए और इन्होंने सरकार में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और यहाँ के वे स्थानीय सांसद है, शिलान्यास कर दिए और ओवर ब्रिज नहीं बना। लेकिन आप राजद के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, आप आदापुर से मन खास कर आते हैं, लेकिन खासकर देखा जाता है आए दिन आदापुर में हत्या, तस्करी रुक नहीं रहा है। ये तो सभी उसमें तस्कर के जितने माने गैंगवार है, तस्कर के जो सरदार है वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन आपके तो सरकार है ना, आपका प्रशासन है। हाँ, प्रशासन तो अभी ना आया है हमारा, अभी 2-4-5 महीना से। तो इतना दिन से जो मशीनरी बिगड़ी हुई है उसको ठीक किया जा रहा है। और जब तेजस्वी यादव जी ठीक करने जनता पार्टी का लोग उन पर ईडी कीडी क्या क्या का जांच करके उनको तो परेशान कर डाल रहे हैं लोग, ताकि ये जनता के समस्या की तरफ नहीं जाए, ये अपने में उलझ जाए। तो उससे तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का लोग उसे घबराने वाले नहीं है। और यहाँ से तस्करी भी रुकेगी और यहाँ से खून खराबाई सब रुकेगी। कब? जब यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का विधायक और सांसद बनेगा तब तब रुकेगा। हाँ, और पूछिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सनी जी, जो कि एक बार और फिर आइए हम बात करते हैं राजद नेता मदन प्रसाद मुखिया जी से। सबसे पहले खबरी में स्वागत आपका जी, क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? चलिए, जो आप रक्सौल से चलकर यहाँ आदापुर प्रखंड में पहुँचे। सबसे पहले तो मैं खबरी को स्वागत करना चाहता हूँ और रक्सौल से चलकर आने का मुद्दा एक ही है कि निकम्मा सांसद जी ने चारों तरफ धोखा ही देने का काम किया है। इस संबंध में मुझे परसों पता चला कि आदापुर में भी इन्होंने ठगवा ठगई का काम किया है, इसलिए कि यहाँ भी शिलान्यास करके 4 साल हो गया लेकिन ओवर ब्रिज एक भी नहीं बन पाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपको। एक बार और बता दें, आदापुर प्रखंड क्षेत्र, आदापुर प्रखंड के अंतर्गत श्यामपुर पंचायत के मार्केट में बाजार में हूँ, जो कि आप देख रहे थे, जो कि डॉक्टर संजय जायसवाल जो सांसद हैं उनका पुतला दहन का आयोजन किया गया था। चलिए अब आगे के लिए अपडेट देते रहेंगे इसी तमाम खबरों के साथ। मैं मुहर्रम हुसैन, धन्यवाद।